रात के 10 बज रहे थे। सड़क काफी सुनसान हो चुकी थी। सड़क पर गाड़ियां कम और सन्नाटा ज्यादा था। दो दोस्त रवि और इमरान ठंडी हवा में चलते जा रहे थे। रवि बोला, अरे भाई इमरान, चल, आगे चाय की टपरी दिख रही है, थोड़ी देर वहीं बैठकर चाय पीते हैं। वैसे अपन अगर सुबह तक यही रहे तो भी चलेगा, अपना गांव यहां से बहुत दूर है। और वो दोनों तय करते हैं कि आज यहीं रुकना है और वो उस चाय की टपरी पर जाते हैं। और कुछ ही देर में वो दोनों उस सुनसान चाय की टपरी पर पहुंच जाते हैं। लकड़ी की पुरानी बेंच पर बैठते ही उन्हें अजीब सा एहसास होता है। हवा बिल्कुल थमी हुई थी और पूरे इलाके में ऐसा गहरा सन्नाटा पसरा था मानो वहां कई सालों से किसी ने कदम ही न रखा हो। अरे काका जी, जरा 2 कप गर्मा गर्म चाय लगा दो ना। ठंड तो आज हड्डियों में उतर गई है, आपकी चाय पीते ही जान में जान आ जाएगी। अरे बेटा, मुझे माफ करना, दूध खत्म हो गया है, अब चाय नहीं बनेगी। कोई बात नहीं बेटा, कल आ जाना, कल पीला दूंगा। लगता है बेटा तुम दूर से आए हो। हाँ काका जी, हम ढोलकपुर से आए हैं, यहाँ से हमारा गांव बहुत दूर है। हम तो ऐसे घूमते घूमते यहाँ आ गए, पता ही नहीं चला। वैसे काका जी, ये गांव कौन सा है? अरे बेटा, ये रामगढ़ है। यहाँ से ढोलकपुर 21 किलोमीटर दूर है। एक काम करो बेटा, मेरे चाय की टपरी पर ही ठहर जाओ। इतनी रात को कहाँ जाओगे? अरे काका जी, हमने यही सोचा है कि हम आपकी टपरी पर ही ठहर जाएं। सुबह होते ही हम निकल लेंगे अपने गांव ढोलकपुर। हाँ काका जी, हम सुबह होते ही अपने गांव की ओर निकल लेंगे। हाँ बेटा, सुबह चले जाना, क्योंकि ढोलकपुर गांव के रास्ते में एक अजीब रास्ता आता है जहां डरावनी घटनाएं होती है। अरे काका जी, कैसी घटनाएं होती है? हमें तो पता ही नहीं। हमने तो आज तक नहीं सुना कि हमारे गांव के रास्ते पर ऐसी अजीब घटनाएं होती है। हाँ काका जी, मैंने भी कभी नहीं सुना कि हमारे गांव के रास्ते पर कुछ ऐसा वैसा है। आपको किसने बताया? बेटा, ये मेरे साथ हुआ था। रात के लगभग 9:30 बजे थे और मैं अकेला ढोलकपुर गांव की वो पगडंडी पकड़कर जा रहा था। चारों ओर बस खेत, झिंगुरों की आवाज और एक अजीब सा सन्नाटा। उस रास्ते की एक बात मशहूर थी, वहां रात को कोई भी अकेला नहीं चलता। लेकिन मुझे जल्दी घर पहुंचना था। चलते चलते अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई धीमे कदमों से चल रहा है। मैं रुका, कदम भी रुक गए। मैं चला तो वो भी चलने लगे। मैंने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं, सिर्फ सूखी हवा का एक झोंका और पगडंडी पर उठती धूल। मैंने खुद को समझाया शायद मेरा वहम है और चल पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे साफ साफ सुनाई दिया जैसे ढोलक की हल्की हल्की थप 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 की आवाज आ रही हो। ढोलकपुर जाने वाले रास्ते पर ढोलक की आवाज रात के इस समय, यह बिल्कुल सामान्य नहीं था। मैंने अपनी चाल तेज की, लेकिन आवाज अब पास आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ ढोलक बजा रहा हो। धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता हुआ। अचानक मेरे सामने रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। एक पगडंडी गांव की ओर जा रही थी और दूसरी उस पुराने बरगद के पेड़ के पास से निकलती थी जहां लोग कहते थे कि रात में कोई नहीं जाता। ढोलक की आवाज अब मेरी ठीक पीठ के पीछे आकर रुक गई। मैंने डरते हुए पीछे देखा, कुछ नहीं था, पर धूल अपने आप हवा में घूम रही थी, मानो कोई वहां खड़ा हो। धीरे धीरे वो धूल जैसे आकार लेने लगी, एक धुंधली सी आकृति बिना चेहरे के, और उसके हाथों के पास ढोलक की हल्की चमकती रेखाएं। मैं पीछे हट गया और तभी उस आकृति ने पहले बार जोर से ढोलक बजाई। धप, इतनी तेज कि पूरा रास्ता गूंज उठा। मैं डरकर पगडंडी पर भागने लगा, लेकिन पीछे से ढोलक की आवाजें और तेज होती गई। धप धप धप, जैसे वो आकृति मेरे पीछे ही पीछे दौड़ रही हो। अचानक मेरे फोन की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा, बस ढोलक की आवाज और मेरी सांसें। मैं गिरते पड़ते गांव की तरफ भागता रहा और जैसे ही ढोलकपुर का पहला घर दिखा, आवाज एकदम से बंद, मानो किसी ने ढोलक को चीरकर फेंक दिया भी। मैंने मुड़कर देखा, रास्ता एकदम शांत, पर बरगद के पास वही धूल का गुबार हवा में मंडरा रहा था और उसके अंदर से एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, रात में अकेले मत आना। मैं घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और आज तक उस रास्ते पर रात में अकेला नहीं गया।
अरे काका जी, क्या ये बात सच है? हाँ बेटा, इस बात को कभी झूठ मत मानना, ये बात एकदम सच है। मेरे साथ जो हुआ मैंने वो बता दिया। अरे काका जी, ये बात अगर सच है तो हम आपकी टपरी पर ही रुक जाते हैं। हम अभी बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। हाँ बेटा, तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कल सुबह होते ही निकल लेना अपने गांव ढोलकपुर। हाँ काका जी, हम तो यही है, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम आपकी टपरी पर ही है। हाँ बेटा, अगर तुम थक गए हो तो चलो, मेरे पास चटाई है, वो नीचे बिछा के रख देते हैं और लेट जाते हैं। वैसे अभी कोई ग्राहक भी नहीं आएगा, अपन सो जाते हैं बेटा। मेरा कोई घर नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी टपरी है, मैं यही रहता हूँ। हाँ काका जी, वैसे सुबह होने वाली है, थोड़ी देर लेट जाते हैं, हम थक गए हैं, आराम कर लेते हैं। रात काफी गहरी हो चुकी थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और टपरी के आसपास पूरा सन्नाटा फैला था। रवि, इमरान और काकाजी थककर चटाई पर लेट गए। कुछ ही देर में तीनों को गहरी नींद आ गई। ऊपर टंगा बल्ब हल्की रोशनी देता रहा और पूरी रात सब कुछ शांत रहा। रामगढ़ की सुबह होती है। रवि, इमरान और काकाजी टपरी पर बैठे बैठे बातें करते हैं। अरे काका जी, आपने हमारा दिल जीत लिया। इस दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम हैं। आपने हमको टपरी पर ठहरने को कहा और हम आपकी टपरी पर आराम से सोए। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका जितना आभार करूं उतना कम है। हाँ काका जी, आप तो हमारे लिए भगवान हो। आपने हमारे साथ होने वाली घटना से बचाया। काका जी, आपका जितना आभार करूं उतना कम है। अरे बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने तुम्हारी मदद की और मदद करना तो हर इंसान का फर्ज होता है और हर इंसान को हमेशा एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ काका जी, अब हम भी हमारे गांव ढोलकपुर में हर जरूरतमंद की मदद करेंगे। हाँ काका जी, आपसे हमने एक दिन में एक बात तो सीख ली, लोगों की मदद करना। अब हम भी हमारे गांव ढोलकपुर में हर इंसान की मदद करेंगे, जैसे आपने हमारी मदद की। हाँ बेटा, जरूर मदद करना तो बहुत अच्छी बात है। मदद करेंगे तो लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। अगर कोई मुसीबत में हो और उसकी मदद हम करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद देगा। अरे काका जी, अब हमें हमारे गांव ढोलकपुर जाना चाहिए। जाते जाते 3 या 4 घंटे तो हमें जाने में लगेंगे। ठीक है काका जी, हम निकलते हैं। हाँ काका जी, अब हमें निकलना चाहिए, फिर कभी मिलते हैं काका जी। हाँ बेटा, जाओ, आराम से जाना। बेटा, जल्दबाजी मत करना, आराम से जाना, पहुंच जाओगे। और दोनों अपने गांव ढोलकपुर की तरफ निकल लेते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें।